लोगों को उलझाया गया है और गृहस्थ जीवन छोड़कर, घर बार छोड़कर, अपने कर्मों से बेमुख होकर जंगलों में भटकने के लिए चले जाएं, तभी ईश्वर मिलेंगे, ऐसा प्रचार किया गया है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे लड़के के बारे में बताने वाले हैं जो कुछ ही दिनों में अपने 5 साल पूरे करने वाला है ब्रह्मचर्य में। पर एक समय ऐसा भी था जब इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। रोज दिन में 3 से 4 बार इनका ब्रह्मचर्य नाश होता था, जिस कारण शरीर में बुढ़ापे के लक्षण देखने लगे। दिमाग पूरा खोखला हो चुका था। अश्लील वीडियो ने इनकी दृष्टि को इतना खराब बना दिया कि ये अपने क्लासरूम की लड़कियों, यहाँ तक कि टीचर को भी गलत दृष्टि से देखने लगे। पर जब इन्हें ये पता चला कि कैसे अश्लील चीजें इन्हें बर्बाद कर रही हैं, तब सलूशन के लिए इन्होंने कुछ वीडियो देखे इस पर, जहां लोग ये कहते हैं कि अगर अपने माइंड को रिपेयर करना है, अश्लीलता के बाद दूसरी से जब भी बात करो आंखों में देखकर ही करना, जैसे अपने दोस्तों के साथ करते हो। फिर इन्होंने ऐसा करने की कोशिश तो की, पर वो देखने की जगह पर लड़कियों को घूरने ही लग जाते। बात करते हुए एक लड़की ने तो कह भी दिया कि इतने अजीब क्यों हो। अश्लील चीजें एक लड़के को ऐसे बर्बाद करती है कि वो नॉर्मल होकर किसी स्त्री से बात ही नहीं कर पाता। कॉन्फिडेंस कम होता जाता है, काम वासना बढ़ती जाती है। उसे नजर मिलाकर बात करने में भी ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि वो जानता है अगर कंट्रोल नहीं किया तो आंखें फिर गलत जगह पर देखने लग जाएंगे। यानी वो अपने आप को सुधारने की कोशिश तो कर रहे थे, पर उनका तरीका गलत था। मन में स्त्री शरीर घूम रहा था, पर एक रात वो मोबाइल में गलत चीजें देखने जा रहे थे तो उनके अंदर से एक आवाज उठी कि क्या कर रहा है, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा। किन लड़कियों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है वो, जो तुझे जानते तक नहीं, जिन्हें अच्छे चरित्र का मतलब तक नहीं पता, जो चंद पैसों के लिए अंध प्रदर्शन करते हैं, उन्हें बैठकर स्क्रीन पर देखना घंटों। क्या ये जिंदगी है? तेरी बाहर आए इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। दोस्तों, इसके बारे में लड़के ने ये लिखा कि कोई शक्तिमान उस रात ये सारी बातें मुझसे कह रही थी। फिर अगले दिन से ही मैंने अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढना शुरू कर दिया, और एक समय बाद एक विचार आया मन में कि जैसे एक लड़का अपने लिए चरित्रवान, समझदार और अच्छी लड़की ही चाहता है जिसमें कोई बुरी आदत ना हो, तो ये सारी चीजें तो एक लड़के में यानी मेरे अंदर भी होनी चाहिए। और इस सवाल के बाद समझ आने लगा कि हर लड़के की ये ड्यूटी है अपने लिए, अपने माता पिता और परिवार के लिए, कि वो अपना बेस्ट वर्जन बने, एक लड़के से मर्द बन जाए। सबसे पहली चीज जो भाई ने स्टार्ट कर दी वो है कैलिस्टेनिक्स। अपने बेस को मजबूत किया होम वर्कआउट से, क्योंकि कई साल ब्रह्मचर्य नाश के बाद शरीर जिम के लिए रेडी नहीं रहता, तो बेस मजबूत करना जरूरी हो जाता है। होम वर्कआउट से फिर अपने करियर पे फोकस किया तो अच्छे मार्क्स मिले, लोगों का ध्यान मेरी तरफ आया, सम्मान भी मिला, और कुछ ना कुछ अचीव करते रहना मेरे प्लेजर का सोर्स बन गया। मुझे मजे के लिए अब किसी शरीर को देखने की जरूरत नहीं थी। नॉलेज के पीछे गया तो दूसरे व्यक्ति की नॉलेज ही इंप्रेस कर सकती है, उसका शरीर नहीं। के साथ एक और चीज हुई कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अब नजर मिला के बात करने में कोई परेशानी भी नहीं होती। देखिए, यहाँ पर गोल ये नहीं है कि लड़की उसे बात करना, उनका अट्रैक्शन पाना, बल्कि बिना कोई वासना के, बिना किसी फिल्टर के साथ रहना, अपने आप को मेंटली इतना टफ बना लेना ब्रह्मचर्य में कि कोई सामने से ऑफर करे संबंध बनाने का और आप उसे ना बोल सके। तो जो भी हमारे मित्र ब्रह्मचर्य में लंबे समय तक स्थिर रहना चाहते हैं, वो आने वाले कुछ वर्षों में क्या करना चाहते हैं उसे तय करें, क्योंकि आपका लक्ष्य जितना ऊंचा और महान होगा, आपके ब्रह्मचर्य में सफल होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। और दोस्तों, में ब्रह्मचर्य में किन बातों का खास ख्याल रखना है, इसे लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर से देखें, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा।